भाई क्या हुआ था उस केस में? किस केस में? जो आप 1 साल जेल काट के आए थे। वो सबको पता है, तुम्हें कैसे ना पता? वो भाई अब बहुत सारी ऑडियंस हमारी बहुत तरह होगी जो जिन्हें नहीं पता होता हो। क्या, मैं तो केस ये बता बता के बोर हो चुका हूँ, मतलब ऊपर ऊपर से बता हाँ। दो। तो मैं अब बहुत अपनी बात ना करके नॉर्मल बात बताता हूँ कि अभी आप देखोगे ना तो एक लड़की अरेस्ट हुई है अभी, उस लड़की ने कम से कम 100 करोड़ रुपए जोड़ लिए। 100 करोड़? 100 करोड़ रुपए रीसेंट ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में 8 करोड़ की थी। शिट। क्या करके? लड़कों से शादी करती थी हाँ। और उन पे दूसरे तीसरे महीने बाद या तो दहेज का या का केस लगा देती थी और फिर उनसे प्रॉपर्टी मांगती थी या पैसे मांगती थी। तो और एक गुड़गांव में केस खुला था, ये एक लड़की ने अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों पे केस लगाया हुआ था। किसी से 50 लाख ले लिए, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 20 लाख ले लिए, अलग अलग थानों में। भाई ये तो हमने सुना है नाइट क्लब्स में होने लगा है आजकल दिल्ली के। ये हर जगह हो रहा है, नाइट क्लब में हो रहा है, ये जो बम्बल टिंडर ये डेटिंग है इन पे हो रहा है। ये ना एक आदमी ने मतलब एक गिरोह बनाया हुआ है पूरा स्कैम करने का। कोई एक आदमी है, वो 7-8 लड़की पकड़ेगा, बिहार की, नेपाल की, एक गैंग बनाएगा कि भाई तुम्हें बढ़िया लाइफस्टाइल जिया जाएगा, जो जो हम बोलें वो करते रहो। एक आध बार लड़की इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि भाई ट्राई करके देखते हैं। करा, कोई भी लड़का डर गया यार मेरे ऊपर केस लगेगा, कल को मेरी शादी नहीं होगी, कल को दुनिया बात बनाएगी, जेल जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके माँ के गहने बिकवा के, बाप बेचारा कुछ भी करके 8-10 लाख रुपए दे दिए। लड़की को मजा आ गया, इतना सारा पैसा। मैं जॉब कर रही होती, 15,000 20,000 मुझे सैलरी मिलती, साल का भी ना बनता इतना। हाँ साल का भी नहीं बनता। अनपढ़ लड़कियां हैं, माँ बाप है नहीं पीछे सही बात है देखने वाले, तो क्या है, तो इन्हें जॉब मिलेगी वही 15-20-25 हज़ार की, और एकदम मिल गया 8-10 लाख रुपए, तो आ गया मुंह में पानी। ये तो अच्छी चीज़ है यार, और करते हैं। तो इनसे एक एक आदमी ने 8-8 10-10 लड़कियां हायर करी हुई हैं कि तुम केस लगाओ, पीछे से हम ये प्रॉपर स्कैम चल ये रहा है। स्कैम चल रहा है। आप नाइट इसमें लॉयर भी मिले हुए हैं शायद। लॉयर भी मिले हुए, पुलिस भी मिली हुई है। अच्छा। नाइट क्लब में जितने भी लड़के जाते हैं भाई, मैं बहुत कम जाता हूँ, कभी हमारा आपस में बर्थडे हो जाए तो आप तो ना देखते होगे, खैर जितने भी हमें देखते हैं वो देखते होंगे कि वंस इन अ वाइल, कभी साल में 1.5 साल में चलेगा। और हमारा आपकी बर्थडे पार्टी तो अभी देखी भाई हमने। वो बहुत क्लब नहीं था, वो famous तो है। घर हाँ, की वो टेरिस है। हाँ। तो वो हम बहुत कभी कभी जाते हैं, और उसमें भी हमारा पूरा ग्रुप जाता है दोस्तों का। कोई लड़की बाजी नहीं, किसी को नहीं देखना भाई, सबकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, कोई वो नहीं है। जिनको हम जानते हैं हम उनमें खुश हैं। जो हमारी दोस्त है हमारे आसपास या हमारी ग्रुप में जितने भी लड़के उनकी गर्लफ्रेंड है वो खुश हैं, उनमें उनको जरूरत नहीं है ताड़ा ताड़ी करने की। हाँ। तो जितने भी लड़के जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप नाइट क्लब जाते हो तो आपको बहुत सारी लड़कियां ऑफर करती हैं, और क्लब वालों ने भी ये हायर कर रखी हैं, क्लब वाले भी मिले हुए हैं आपस में, कि आप लड़के को ड्रिंक दो, उसके साथ नाचो। मैं कह रहा हूँ लड़के तो बहुत ईजी होते हैं। हाँ। थोड़ी देर नाची, लड़के के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़े से बूस्ट हुए कि भाई आज तो रात का जुगाड़ हो गया। लड़की ने बोला होटल ले लो, लड़का पूरा खुश, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मैं लड़की पट गई मुझसे। होते ना लग गया थे हाँ। कि अरे हेलो भाई, लड़की सेट हो गई, कि आवाज तेरा भाई अब होटल ले जा रहा। होटल गए, रात में सुबह लड़की बोली 20 लाख मंगा ले। काहे के? ये तो बात हुई नहीं थी। मंगा रहा है या थाने जाऊँ केस लगाऊँ? तेरा स्पर्म अभी भी मेरे अंदर है, मेडिकल में आएगा ही आएगा। हाँ। और लड़की तो 1 मिनट में बोल देगी मैं तो जी क्लब में थी, नशे में थी, मुझे पता ही नहीं है कब मुझे क्या पिला के ले आया। लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब होनी ही होनी। अब या तो 20-25 लाख 30 लाख जो भी डिमांड करे वो दो, या जेल जाओ। तो ऐसे ही कुछ हमारा केस था, ऐसे ही स्कैम के हम शिकार हुए थे। उसमें हमें भाई, मैं थोड़ा सा अलग बुद्धि का हूँ, मैं कहा भाई मैं तो ना दूँ 1 रुपया भी, हाँ। अठन्नी भी ना दूँ तो जेल जाओ। मैं जेल में राजी हैं हम, कोई बात ना, केस लड़ूंगा। 5 साल हो गए आज तक लड़ रहा हूँ। अभी भी चल रहा है। हाँ, मैं भाई इज्जत भरी होकर दिखाएंगे, और अगर जिसने हमारे साथ गलत करा हम उसके साथ कानून के उससे पूरा बदला लेके दिखाएंगे। और वो जो टाइम आपने जेल में काटा था उसके बारे में थोड़ा बताओ, आप कैसा था वो टाइम? जेल में टाइम जब काटा मैंने, भाई देखो मेरा बचपन का सपना था जेल जाना। भाई यार बचपन के सपने भी आपने ऐसे कर रखे हैं यार। बचपन का सपना जेल जाना, क्योंकि मैं जितने भी बड़े आदमी देखता था मैं, ये साले जेल जाकर रईस बन गए। जेल में ही पैसा रखा है। जेल में कुछ है। मैंने पहले संजू बाबा देखे, सलमान भाई देखे, फिर मोदी जी आए, फिर योगी जी आए। मैंने कहा ये बारी बारी सब जेल गए हुए हैं यार। और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी तमन्ना थी बचपन से कि मैं मतलब अपनी स्कूल में कॉलेज में खूब मैंने झगड़े करे, सिर फोड़े, हाथ तोड़े, हमारी भी पिटाइयाँ हुई, पर कभी जेल तक का चक्कर ना लगा। थाने से छूट जाते थे हम,
बच्चा समझ के छोड़ देते थे। अब मम्मी पापा आ गए थाने में, सामने वाली पार्टी को समझा दिया कि बच्चे हैं, लड़ गए, कोई बात नहीं। तो अब ये वाली चीज़ जब हुई तो भाई हम गए जेल में। कोविड चल रहा था उस टाइम। अच्छा, 1 साल मुझे इसलिए लग गया कि कोविड चल रहा था उस टाइम। मैं जेल गया, कोर्ट बंद हो गए, छूटूंगे। अब जब कोर्ट ही बंद है, जज साहब ही नहीं है, तो छुट्टी कौन देगा कि बेटा तुम तो बेकसूर हो, घर जाओ। तो उस चक्कर में 9 महीने लगे मुझे। तो मैं गया था 10 दिसंबर 2020 को जेल। इसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, जेल होना नहीं बोलते। जेल होती है कि आपको सजा हो गई, आपको जेल हो गई। और इसको बोलते हैं जेसी, कि आप जुडिशियल कस्टडी में रहोगे जब तक आपके ऊपर ये प्रूव नहीं हो रही। या तो आप इनोसेंट प्रूव हो जाओगे तो बेल होकर छूट जाओगे, और प्रूव हो गया तो यहीं से फिर आप जेल में रहोगे, फिर आपको सजा हो जाएगी। तो जुडिशियल कस्टडी हुई हमें 10 तारीख को 2020 में। अब घर वाले पूरे दिलो जान से लगे पड़े बेल कराने में। मैं जैसे जेल में पहुंचा तो हमें अलग कोना दे दिया। वहाँ पे कोविड चल रहा, तो मेन जेल में हमें शिफ्ट नहीं करा कि बाहर से आ रहे कभी पूरे जेल को कोविड कर दे। तो एक क्वारंटाइन 14 दिन के लिए हमें अलग वो दे दिया। मैंने कहा जेल भी है यार, जेल ना देखन दे रहे तो बड़े कमसल हैं। और घर के कहें बेटा बेल हो जाएगी तो टेंशन मत लियो। मैं भगवान मेरी बेल ना हो जाए मेरी, मैं भगवान बेल मत करवाइयो, यहाँ तक आया हूँ तो जेल तो देखूँ, क्रिमिनल तो देखूँ कैसे हूँ मैं। तो फिर वो बेल नहीं हुई। मैंने फ़ोन करा घर में कि क्या रहा। 4 तारीख की बेल लगी, 10 दिसंबर से 4 जनवरी की लगी। घर वाले बोले ना हुई बेल। मैंने कहा ठीक है, अब जेल देखूँगा आराम से। फिर वो क्वारंटाइन का टाइम जब पूरा हुआ, फिर हम अंदर जेल में शिफ्ट हुए। फिर मैंने देखा ये कैसी दुनिया है, लौंडे लौंडों पे चढ़े पड़े हैं। चढ़े पड़े मतलब कैसे? चढ़े कैसे चढ़े हैं ऐसे ही। दूसरे उसमें? सच में? हाँ, एक बीड़ी के ऊपर। अरे मैं जैसे जेल में गया ना, हाँ। सबसे पहले दिन मैं लग रहा हूँ फैंसी सा, बाल वाल सेट, दाढ़ी वाड़ी सेट। एक लड़का आया मेरे पास, साका नाम उसका, ऐसे बाल गिरे हुए अजय देवगन की तरह। वहाँ पहलवान जी मेरा एक काम कर दो, पहले ही दिन। मैंने कौन है का पता ना, तो मैंने बता मुझे एक बीड़ी का बंडल दिवा दो, मैं तुम दूंगा। अरे मैंने कहा क्या पागल है, रैपटा दूंगा मुंह पे घुमा के। अरे यकीन ना तो पहले वालो फिर दिखा दो। ये कैसी दुनिया है भाई। फिर अंदर जाके फिर एक वो होती है कि आपको सफाई करनी पड़ेगी। अंदर नाली साफ करो, पेड़ों के जो पत्ते गिरे हुए हैं वो साफ करो। तो वो सब ना करने के कुछ एक अमाउंट जाता है कि आप अपनी पर्ची कटवा लो। तो हमने वो पर्ची कटवा के ये किसको, पुलिस को ही जाता है सीधा? जेल को जाता है। अच्छा। तो अब हम वहाँ जाके एक बैरिक में शिफ्ट हो गए। उसमें 80-90 लोग, एक बाथरूम। अच्छा। क्वारंटाइन में तो फिर भी कम थे, इसमें जो एक रूम में 90 लोग, वहीं सिस्टम एक जरा से उसमें। ये क्या है। और 6 बजे लॉक करते पुलिस वाला बाहर से, अगले दिन सुबह खोले 6 बजे। अब जो लोगों ने खाना खाया उन्हें फ्रेश भी वही होना। एक दिन वो पाइप ब्लॉक हो गया, पेट में दर्द, बिल्कुल संजू मूवी वाला सीन याद आ गया। वो तो कुछ भी ना उससे भी बुरा, जो टॉयलेट ऊपर आ जा, पानी ऊपर आ गया, इतना इतना ऊपर। अब वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है। अब आप रूम में तो हो नहीं सकते, पूरे रूम की जितनी भी जनता मार डालेगी कि साले यहाँ कर रहा है। अंदर गया मैं, मेरे पैर यहाँ तक। और जैसे हिंदी सीट पूरा नीचे बैठते हैं ना, तो ये लगा लो अगर पूरा नीचे बैठ गया तो गीला हो जाएगा, पिछवाड़े पे पानी आ जाएगा। तो 90 डिग्री जैसे स्क्वाट मारते ना, चेयर की तरह। चेयर की तरह घुटने इतने मोड़ो कि ऊपर से छप करके निकले और छींटे ऊपर। सुबह उस दिन तो टूट गया होगा भाई सपना सारा जेल का। उस दिन मैंने कहा भगवान अब घर भेज दे, अब हो जाए बेल। अब घर भेज दे। तो भाई बड़े मजे ऐसे सीन और भी देखे आपने जो आपको अप्रोच किया बंदे ने कि कोई और आपके सामने हो रहा हो काम कुछ? करवा रहे, या गैंग्स देखी आपने? गैंग भी देखी है, अब नाम तो ना लूँ, खैर उनसे तो अब दोस्ती है मेरी। तो जैसे मैं गया ना, तो मुझे एक भाई था मेरा कपिल, उसकी डेथ हो गई। उसके फादर ने उसकी मतलब मर्डर कर दिया। तो वो मेरा बहुत अच्छा भाई था। मतलब जैसे मैं जेल में गया तो 2017 में मेरे एक भाई हैं, उनको जेल हुई थी, तो वो उनके साथ था। तो जब मैं जेल उन्हें मिलने जाता था खिड़की पे, तो वो तब मुझे खिड़की पे मिलता था। अच्छा। मजाक करता था। अब वो मुझसे ही टकरा गया, तो मैं और वो साथ रहते थे। तो उसने मुझे जेल के कुछ रूल समझा दिए थे पहले, क्योंकि वो 10 साल से जेल में था। उसने कहा एक तो यहाँ रहीसी नहीं दिखानी बिल्कुल भी। अच्छा। अगर आपने रहीसी दिखाई तो घर तक कंगाल कर देंगे, अंदर से ही लोग तुम्हें।
अच्छा। समझ नहीं पाओगे हुआ क्या। मैंने कहा ठीक है जी, और ऊपर से कपड़े फटे हुए पहन, ये बाबूजी बन के मत घूम यहाँ। मैं ठीक है। तो 3-4 दिन बाद मेरा चाल चलन देख के एक गैंग था। गैंग ऐसे चलता है कि एक रूम एक गैंग को मिला हुआ है अच्छा। कि आप जो भी बाहर क्राइम करोगे आप इस वाले रूम में आओगे, इसमें आपका वीआईपी खाना, टीवी, फ़ोन सब मिल रहा उन्हें। सब कुछ मिल रहा उन्हें। तो उनका एक मेंबर आया मेरे पास, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब क्योंकि इसने मुझे समझा दिया था पहले कपिल ने कि तुझे मुर्गा बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उसने कहा छोटे क्या नाम है तेरा? मैंने कहा राजवीर। कहाँ से है तू? मैंने कहा गाजियाबाद से। मम्मी पापा की याद आ रही होगी, फ़ोन करेगा। उसने तो जेब से निकाला फ़ोन, मोबाइल रख दिया मेरे हाथ में। 3 महीने हो गए थे जब तक मुझे। मैंने कहा फ़ोन, और फ़ोन का ऐसा, जेल में अगर पता लग जाए कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है तो इतनी मार पड़ती थी भाई साहब। रिमांड। ये पैरों के पंजे ऐसे बांध के इनमें लठ 200-250 हर लठ दिमाग में लगता है यहाँ। मैंने तो छोड़ दिया। मैं कहा भाई मुझे ना चाहिए फ़ोन वोन। कह रहा था कर ले, कोई दिक्कत ना, पता ना तुझे किसके आदमी हैं हम, कर फ़ोन घर। अच्छा वो क्या करते, जैसे मैं फ़ोन करूँगा पापा ये वो, फिर मेरा फ़ोन छीन लेंगे। पापा का नंबर आ गया। अब गेट पे एक फ़ोन होता है, गेट पे लैंडलाइन, जो आप हर तीसरे चौथे दिन घर पे फ़ोन मिला सकते हो अपने मम्मी पापा को। नंबर आता है 2.5 मिनट के लिए, हर तीसरे दिन 2.5 मिनट कॉल कर सकते हो आप घर पे। तो फिर ये मना कर देते वहाँ गेट पे कि इसका फ़ोन मत करवाना। अब यहाँ से ये फ़ोन करते फादर साहब को कि जी आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे कुछ ट्रेजिडी हो गई है, जेलर ने उसे तन्हाई में डाल दिया और आप 10 लाख रुपए भिजवा दो और हम ऐसे ऐसे करा देंगे। कोविड चल रहा, माँ बाप तो मिल नहीं सकते। जेलर से पूछा कैसे, तो एक लड़का आएगा जी घर, उसे पैसे पकड़ा देना, हम इसे यहाँ से निकलवा देंगे। ऐसे करके ट्रैप में फंसा के, और अगर जैसे मेरे फादर साहब समझ जाएं कि ये झूठ है, ट्रैप है, फिर गोली चलवा देते हैं घर। कैसे ना दे रहा तो ऐसे दे, फिर अब तो दे। अब घर वाले डरते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बदमाशों में फंसा हुआ कि भाई जो मांग रहे दे दो। मतलब जेल से बाहर का भी कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर तो हाँ हाँ, अंदर का तो चल ही रहा है। फिर ऐसे फ़ोन कर देंगे 4 जोड़ी नाइक के जूते, 4 रिबॉक के ट्रैक सूट और इतने किलो बादाम, इतने किलो काजू, भिजवाओ फटाफट। मतलब जेल में भी पूरी गुंडागर्दी चल ही रही है। पूरी चलती है। तो उसने मेरे कंधे बात रख के बोला क्या करता है तू? मैंने कहा जी जिम में ट्रेनर हूँ। कितने पैसे मिले हैं तुझे? मैंने कहा जी 15,000 वैसे और गोली गाली बेच के 10-20 हज़ार वैसे कमा लूँ। मैंने कि 30-35 बैठ जाए महीने के, कर लूँ उसमें काम। पापा क्या करें तेरे? मैंने पापा तो आप आ ही जाए जी, कुछ ना करते, व्हील चेयर पर है मैं। नो भाई, मैंने भाई पागल है। नो कैसे पागल है? मैंने पागल है बचपन से। अनु मम्मी, मम्मी मनी मम्मी मेरी मेड है, घर घर जाके झाड़ू पोछा वैसे वैसे मार के अपना काम चला ले, वह पापा की दवाई ववाई चल जावे। तो उसने मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रख रखा। तो जैसे उसने देखा ना घर की इतनी मजबूरी, उन्होंने मेरी गुद्दी फड़न गई, चल किसी और पकड़ूंगा। टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है साड़ो, भाई अलग ही लाइफ यार, अंदर तो यार बहुत अलग ही बुरा चल है रहा भाई आपको तो कितने, 1 महीने में रियलाइज, कितने दिन में हफ्ते में रियलाइज हो गया होगा गलत जगह आ गया भाई। मुझे हुआ 7वें-8वें महीने में जाके, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप से उस जेल को देख रहा था कि मैं वहाँ सीखने वाली बहुत चीज़ है। क्या सीखा भाई आप? सीखा मैंने ये कि एक हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उनके साथ के एक अंकल थे, उनकी बेटे की बीवी की डेथ हो गई किसी वजह से, तो वो पूरा परिवार जेल आ गया दहेज हत्या में। अच्छा। कि भाई ये दहेज मांग रहे थे, हमने नहीं दिया, तो इन्होंने हमारी बेटी छत से फेंक के मार दी। उनकी बीवी भी, उनका बेटा भी, वो भी। तो जब मैं उनकी मजबूरियाँ देखता था ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि बाहर की दुनिया में हम कितने ब्लेस्ड हैं। 4 पैसे कम आ जाए अकाउंट में तो हमें टेंशन होने लगती है। यहाँ दर्द देखो। एक अंकल थे हलवाई, दादरी में बहुत बड़ा काम था उनका, मतलब कोई शादी दादरी साइड की हो रही है ना, तो उसमें उनकी कढ़ाई चलती थी, इतना बड़ा काम था। और वो बर्तन धोते थे अंदर, कि जैसे हमने खाना कहा, हमें बर्तन मिल गए, जैसे अंदर जाती थी 2 कंबल मिले, एक प्लेट मिली, एक कटोरी मिली, तो इसमें हमने खाना खाना है। अब धोए कौन? तो वो अंकल धोते थे 2 रुपये में। तो फिर उनकी आंखें हर टाइम रोई रोई सी रहती थी। मैंने कहा यार इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? फिर दोस्त था कपिल मेरा, उसने ही बताया, कह रहा ये ना बहुत बड़ा केटरिंग का काम था, इनकी बेटे की बीवी मर गई और ये भी पूरा परिवार जेल में। अच्छा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब देखता था ना, तो मुझे फिर ऐसे रियलाइजेशन होता था कि मैंने यार बहुत
मतलब हमारी जो ज़िंदगी है, और जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना, मुझे दुनिया में दर्द नहीं होता किसी भी चीज़ का, कि कितना भी बड़ा दर्द हो, मुझे लगता है साले नहीं जो रो रहे हैं, अंदर जाओ, वहाँ जाके फील करो दर्द होता क्या है। तो यहाँ बाहर की चीज़ें इतनी छोटी लगती है। अच्छा, जब कई बार ऐसे हुआ, रोटी है, कच्ची रोटी, अब घर पे हमारी मम्मी बनाती है, रोटी बेलती है, पूरी गैस पे गर्म होती है, फूलती है। वहाँ ऐसा सिस्टम ना है, वहाँ तो कैदी रोटी बना रहे हैं, जिन्होंने पर्ची नहीं कटवाई उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो वो बड़ा किचन है, वहाँ रोटी बना रहे हैं, बड़ा तवा है, उसी पे पसीना रोटी में, और वहीं वो रखी, फेंका ऊपर से, क्योंकि आग लगती है तो गर्मी लगती है, तो दूर से फेंकते हैं रोटी और डंडे से उठा लेते हैं, तो उसे सिकने भी नहीं देते। कच्चा आटा है, खाओ। तो कितनी बार ऐसे हुआ, सब्जी नहीं है, कच्चे आटा है, पानी में डाल के खा रहे हैं हम। तो फिर वो रियलाइजेशन होता था कि यार बाहर जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है, माँ है, बाप है, रोने को दोस्त हैं, हंसने को दोस्त है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से बहुत मैं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ हूँ